केवल हारे। ऐसे गोस्वामी महात्मा कहते उसको हैं जो अपने को छिपा के रखे। हम आपको सच्ची बात बतावें, उसमें बनावटीपन की बात नहीं है। हमारे महाराज जी प्रमाण हैं, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी विराजमान हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने अपनी पूरी शक्ति अपने को छिपाने में लगा दी। अपने संगोपन में अपनी शक्ति को लगा दिया। उनको लोग पहचान ही नहीं सके कि वे ऐसे दिव्य जीवन मुक्त महापुरुष थे। उनको लोग पहचान नहीं सके। परम रसिक, दैन्य की सहजता सरलता की साक्षात मूर्ति, कोई न बतावे तो समझ में ही नहीं आवे कि ये महात्मा है। और सामर्थ्य कैसी थी, सब बात सबके बीच में कहने योग्य नहीं होती है। लेकिन गुरुजन बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं, इसलिए हम एक संकेत मात्र दे रहे हैं। घटनाएं तो ऐसी हैं कि सबके बीच में कहने योग्य है नहीं और हम कहते भी नहीं हैं। वृंदावन की बात है महाराज जी। हमने निश्चय किया गुरुदेव की कृपा से कि हम प्रतिदिन सावन मास में गोपीश्वर महादेव जी को जल चढ़ाएं और नित्य जमुना जी जाते, जमुना जी से जल भर के लाते, गोपेश्वर जी को चढ़ाते। नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तेखवे नमः 16 मंत्र ये बोल करके और आ ई उण रुद्रक ए ओंग यौच ये 14 सूत्र बोल करके उनको जल चढ़ाते। भीड़ रहती तो ज़्यादा उतना समय वहाँ रहता नहीं। और सोमवार सोमवार थोड़ा बिल्व पत्र पुष्प आदि ले आते, वैसे रोज जल चढ़ाते। अब जिस दिन श्रावण पूर्णिमा का समय आने वाला था और हमारे शरीर में इतना तेज ज्वर हो गया, बुखार हो गया कि श्रावण पूर्णिमा के दिन भी हम उठ ही नहीं सके। बहुत तेज जाड़ा देकर बुखार आया और श्रावणी में भी नहीं जा सके। इतने बुखार में श्रावणी में कैसे जाएं? श्रावणी चूक गई। बड़ी पीड़ा मन में हुई कि क्या पाप उदय हुआ। अरे हमारा कम से कम एक दिन, तबीयत तो और 2-3 दिन से ही खराब थी, लेकिन हम फिर भी स्नान और जल चढ़ाना छोड़ नहीं रहे थे। उस दिन ज़्यादा तेज हो गया बुखार, उठ नहीं पाए, नियम चूक गया। मन में बड़ी पीड़ा हुई नियम चूकने की, बहुत पीड़ा हुई। और न कहीं जा पाए। रात्रि में लगभग 9:30-10 बज रहा होगा तो हम लेटे थे। बुखार कुछ उतर गया था, गोली वगैरह खाई तो कुछ पसीना आया, बुखार उतर गया, कम हुआ। कमजोरी का अनुभव बहुत हो रहा था। बुखार उस समय आता भी ज़्यादा था। तो महाराज जी के चरणों में ही हमारा आसन रहता था। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी तबीयत कैसी है? उनका महाराज जी अभी तो कुछ थोड़ा आराम सा लग रहा है। तो महाराज जी ने देखा हमारी तरफ तो हमारी आंख से आंसू बह रहा था। रो रहे हो? हाँ महाराज जी। क्यों, क्या बात हो? हमने कहा महाराज जी क्या हमारे किसी भयंकर पाप का उदय हुआ कि हम सोचे थे कि कम से कम सावन तो गोपेश्वर जी को जल चढ़ा लें, लेकिन आज पूर्णिमासी के दिन हम दर्शन तक नहीं कर सके। कितना दुर्भाग्य है हमारा। न श्रावणी में जा सके। महाराज जी बोले लकड़ी लेके चले जाओ गोपेश्वर जी तक और वहाँ चले जाओ दर्शन कर। उनके महाराज जी अब तो दर्शन बंद, 9 बजे आरती हो जाती गोपेश्वर जी में, अब तो दर्शन बंद हो गए। तो हंसकर बोले तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मंदिर की चौखट को प्रणाम करके आ जाओ।
ऐसे ही बोले सर, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो हमने कहा महाराज जी अब कुत्ते उत्ते भी मोहल्ले में भौंकते हैं और शरीर में कमजोरी भी हो रही है। यद्यपि उनकी बात मान के हमें तत्काल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ही मन में उत्साह नहीं था। तो बोले कोई बात नहीं, मानसी में प्रणाम कर लो और अब विश्राम कर जाओ, सो जाओ। जो आगे अब हम सोए तो पूरी रात्रि क्या दर्शन हुआ उसको हम वर्णन नहीं कर सकते, सीधी सी बात इतना है। महाराज जी पधारे स्वप्न में और हंसकर बोलते हैं, तुम पश्चाताप मत करो, आज हम तुम्हें कैलाश दर्शन कराते हैं, शिवलोक का दर्शन कराते हैं। और कैसे कैसे विचित्र लोकों का दर्शन उन्होंने कराया, कैसे कैसे नक्षत्र तारा मंडल का दर्शन कराया, कैसे कैसे ऋषियों का दर्शन कराया। पूरी रात्रि विलक्षण स्वप्न। और कैलाश में ये भगवान शिव का वो विटप है जिसका वेदों में वर्णन है, ये शिव वट है। और फिर बोले भगवान का स्तवन करो। तो हम इसलिए बड़ा संतोष है कि हम प्रत्यक्ष में भले ही कैलाश मानसरोवर नहीं जा सके, लेकिन चलो गुरु जी की दया से स्वप्न में तो चले गए। वहाँ भगवान शिव पार्वती का, हमने कहा महाराज जी यहाँ शिव जी तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो बोले ऐसे थोड़ी स्तुति करो तो प्रकट होंगे। तो पशुनाम पतिम पापनाशम परेशम, ये स्तुति हमने की, भगवान शिव प्रकट हो गए। गणेश, कार्तिकेय, नंदीश्वर, पार्वती जी, शिव जी, बड़ा दिव्य स्वरूप। ये स्वप्न की बात है। बड़े प्रसन्न हैं भगवान, बहुत प्रसन्न है। महाराज जी दाहिनी तरफ खड़े हैं हमारे। और महाराज जी बोले अब तो संतोष हो गया, अब श्रावण का पश्चाताप मन में तो नहीं रहेगा। तो हमने कहा महाराज जी गोपीश्वर महादेव का पूजन तो हुआ ही नहीं, हमको तो गोपीश्वर महादेव का दर्शन चाहिए। इतना कहते ही महाराज जी, इतना कहते तत्काल वहाँ गोपीश्वर महादेव का शिवलिंग लता कुंज के मध्य प्रकट हो गया। सारी पूजन सामग्री आचार्य महाराज जी हैं और पूजन करता ये दास है। महाराज जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और अभिषेक, भोग, आरती, पुष्पांजलि सब पूरी सविधि। और सवेरे पुष्पांजलि हो गई। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की चर्चा चल रही थी तो शिवरूप भानुपुरा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक विलक्षण बात बता रहे हैं आपको कि ठीक सवेरे 4 बज रहे हैं और महाराज जी ऐसे सिर पे हाथ धर के बोल रहे हैं। मेरे तकिया के पास बैठे हैं, सिर पे हाथ धर के बोले पंडित जी अब सिर में दर्द तो नहीं है, बुखार ठीक तो है? श्री राम जय जय राम, श्री सीताराम। नेत्र खोले, महाराज जी वहीं बैठे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि वो वहीं सिरहाने बैठ कर के सब लीला दिखा रहे थे। हमने जब साष्टांग प्रणाम किया और कहना चाहा कि कुछ ऐसा, बोले नहीं सवेरे सवेरे बातचीत में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अब तुम तबीयत ठीक है तो स्नान ध्यान करो, संध्योपासन करो, जप करो, ये सब जो है सवेरे सवेरे बातचीत नहीं करनी चाहिए। कुछ कहने भी नहीं दिया। ये बात ये भीड़ में कहने की नहीं है, लेकिन ये पूज्य गुरुजन बैठे हैं। हम केवल ये तो बहुत मामूली एक संकेत मात्र कर रहे हैं। ऐसी सामर्थ्य उन दिव्य महापुरुष की थी
जो अपात्र कुपात्र को भी अपने संकल्प से तत्काल जहां चाहे वहां पहुंचा दें। उनका हृदय कैसा था, उनकी वाणी कैसी थी, उनका व्यवहार कैसा था। गोरीलाल कुंज में दास की कथा हुई, महाराज जी ने महाराज जी को बुलाया, कैसे ऐसे बैठ गए नीचे ही सामने, अब वहीं बैठ के प्रसाद पाया प्रेम से। क्या कहना, ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपने आप को छिपाने में अपनी शक्ति लगा दी। उनको लोग पहचान नहीं सके वो क्या थे, किस रूप में थे। ऐसी ऐसी बातें हैं कि उनको अपात्र कुपात्र लोगों के सामने कहना नहीं चाहिए, उससे हानि होती है। और हम कई बार हानि उठा भी लेते हैं, लेकिन क्या करें, मन ऐसा है कि भगवान की प्रेरणा ही समझो, ऐसा समझो, या हमारा अपना कोई दोस्त समझो। धन्य है।